प्रिय विद्यार्थियों, आपके अपने YouTube चैनल एसएस टीचर एकेडमी पर आपका स्वागत है। यह कक्षा 10 के पाठ पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपके परीक्षा में 1 से 2 नंबर यहाँ से आ सकते हैं, तो आप लोग इसे पूरा देखें। यदि चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए देखते हैं। मित्रता नामक निबंध के लेखक हैं, कौन हैं? जयशंकर प्रसाद, गुलाब राय, राजेंद्र प्रसाद, रामचंद्र शुक्ल। तो देखिए, पहले से ही हाईलाइट किया हुआ है, रामचंद्र शुक्ल। आपका विकल्प 4 सही है, 4। अजंता नामक पाठ के लेखक हैं, कौन हैं? गुलाब राय, भगवत श्याम उपाध्याय, राजेंद्र प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन 2 सही है, भगवत शरण उपाध्याय जी द्वारा रचित है अजंता नामक पाठ। जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित कहानी है, तो कौन सी कहानी है आपके पाठ्यक्रम में? अजंता, ममता, ठेले पर हिमालय, नर से नारायण। तो आपका 2 ऑप्शन सही है, ममता। निम्न में से किस पाठ में एक हिंदू बाल विधवा की मर्मस्पर्शी मनोदशा का चित्रण हुआ है? देखिए कितना अच्छा प्रश्न है। निम्न में से किस पाठ में एक हिंदू बाल विधवा की मर्मस्पर्शी मनोदशा का चित्रण हुआ है? अजंता में, ममता में, क्या लिखूं, ठेले पर हिमालय। तो यहाँ पर ऑप्शन 2 सही है, ममता में। निम्न में से किस पाठ में दूर के ढोल सुहावने लोकोक्तियों की मौलिक व्याख्या की गई है? दूर के ढोल सुहावने होते हैं, किस पाठ में की गई है? नर से नारायण, भारतीय संस्कृत, आचार्य द्विवेदी जी, क्या लिखूं। तो क्या लिखूं में की गई है, पद्मलाल पूनालाल बख्शी द्वारा यह रचित है। रोहतास दुर्ग के मंत्री चूड़ामणि का चरित्र चित्रण निम्न में से किस पाठ में हुआ है? तो रोहतास जो दुर्ग है वह ममता नामक कहानी में हुआ है। यह जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। ऑप्शन 2 सही है। नैतिक अंकुश के बिना शक्ति मानव के लिए हितकर नहीं होती। देखिए कितना अच्छा प्रश्न है। नैतिक अंकुश के बिना शक्ति मानव के लिए हितकर नहीं होती। तो इस उक्ति से संबंधित पाठ के लेखक हैं, तो कौन है बताइए? विनोबा भावे, गुलाब राय, राजेंद्र प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर। तो यहाँ पर आपका विकल्प कौन सही है? राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न, मित्र सच्चे पथ प्रदर्शक के समान होना चाहिए। यह कथन किस पाठ से लिया गया है बताइए? तो मित्र सच्चे पथ प्रदर्शक के समान होना चाहिए, तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा रचित मित्रता से। आपका 2 ऑप्शन सही है, ख। किशोरावस्था एवं संगत के प्रभाव का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण निम्न में से किस पाठ में किया गया है? किस में किया गया है? तो यह मित्रता में किया गया है। आपका घ ऑप्शन सही है। विश्वास पात्र मित्र जीवन की एक औषध है। विश्वास पात्र मित्र जीवन की एक औषध है। यह जो कथन है किस पाठ से उद्धृत है? यह मित्रता पाठ से उद्धृत है। निम्न में से किस पाठ में औषध माता और वैद्य का उपमाओं के रूप में प्रयोग किया गया है? किस पाठ में किया गया है? क्या लिखूं, अजंता, मित्रता, ममता। तो यह जो है औषध माता और वैद्य के उपमाओं के रूप में मित्रता नामक पाठ में किया गया है, जिसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं।
निम्न में से किस पाठ के लेखक छायावादी युग के प्रवर्तक के रूप में सुविख्यात हैं? तो देखो यहाँ पर जो क्या लिखूं, न से नारायण ईर्ष्या तो नहीं गई मेरे मन से, जो पाठ है, और ममता। ममता के जो लेखक हैं जयशंकर प्रसाद जी हैं, और जयशंकर प्रसाद जी को छायावाद युग का प्रवर्तक भी माना जाता है। तो आपका विकल्प जो है एक सही है, ममता। निम्न में से कौन सा पाठ कहानी विधा पर आधारित है? भारतीय संस्कृत। आचार्य द्विवेदी जी क्या लिखें, या ममता? तो यहाँ पर विकल्प जो सही है वो 3 सही है, ममता कहानी विधा की रचना है। हिंदू समाज में विधवा को संसार का सबसे निम्न कोटि का प्राणी माना जाता है। यह उक्ति निम्न में से किस पाठ से संबंधित है? किस पाठ से संबंधित है? देखिए, अजंता, साहित्य, ठेले पर हिमालय। तो यह जो उक्ति है ममता नामक पाठ से संबंधित है। आपका विकल्प डी सही है। पिता की मृत्यु के उपरांत सारनाथ के बौद्ध विहारों के खंडहरों में जाकर अपना जीवन व्यतीत करने वाली एक विधवा का चरित्र चित्रण निम्न से किस पाठ में हुआ है? तो किस पाठ में हुआ है? क्या लिखूं, भारतीय संस्कृत, ईर्ष्या तो नहीं गई मेरे मन से, या ममता से? तो यह ममता पाठ से लिया गया है। ममता पाठ में मन में वेदना, मस्तक में आंधी, आँखों में पानी की बरसात लिए वह सुख के कंटक शयन में विकल थी। इस कथन से संबंधित पाठ के लेखक हैं। फिर वहीं से प्रश्न है, ठीक है, कौन है? जयशंकर प्रसाद जी। और वह जो पंक्ति है ममता से लिया गया है। निम्न में से कोई एक कथन सत्य है। देखिए, निम्न में से कोई एक कथन सत्य है और पहचान कर उसको लिखना है। गुलाब राय कवि के रूप में प्रसिद्ध हैं। नहीं, गलत है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी प्रसिद्ध कहानीकार हैं। नहीं। जयशंकर प्रसाद ऐतिहासिक नाटकों के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया, यह सही है। निम्नलिखित में से कोई एक कथन सत्य है, पहचान कर लिखिए। क्या सही है? श्याम सुंदर दास कवि के रूप में प्रसिद्ध हैं। नहीं, गलत है। उपन्यास लेखक के रूप में प्रेमचंद प्रसिद्ध हैं। हाँ। डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय कहानी लेखक हैं। तो यहाँ पर विकल्प जो सही है आपका 2 सही है, ख, कि लेखक, उपन्यास लेखक के रूप में प्रेमचंद जी बहुत ही प्रसिद्ध हैं। भारत की अनेकता में एकता का काव्यात्मक वर्णन किस पाठ में हुआ है? किस में हुआ है? ममता में, ठेले पर हिमालय, भारतीय संस्कृत, न से नारायण। तो किस में हुआ है? भारतीय संस्कृत में हुआ है। वह अमर तत्व सत्य और अहिंसा का है जो केवल इसी देश के लिए नहीं, आज मानव मात्र के लिए आवश्यक हो गया है। यह उक्ति निम्न में से किस पाठ से संबंधित है? तो देखो, वह अमर तत्व सत्य और अहिंसा का है जो केवल इसी देश के लिए नहीं, आज मानव मात्र के लिए आवश्यक हो गया है। यह उक्ति निम्न में से किस पाठ से संबंधित है? तो यह जो उक्ति है यह भारतीय संस्कृत से संबंधित है। आपका विकल्प ए सही है, भारतीय संस्कृत। अहिंसा का दूसरा नाम या दूसरा रूप त्याग है। हिंसा का दूसरा नाम या दूसरा रूप क्या है? त्याग है। और हिंसा का दूसरा रूप या दूसरा नाम स्वार्थ है। यह इस कथन से संबंधित पाठ के लेखक का नाम लिखिए। तो देखो, यह भारतीय संस्कृत से लिया गया है और इसके जो पाठ के लेखक हैं वह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। ठीक है, यह विकल्प है, यहाँ उसकी आंसर आ गई है।
तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं आपका विकल्प, यह सही है। भारत की विविधता में एकता दर्शाने वाली उपमाएं किस पाठ में दी गई हैं? तो ये भी भारतीय संस्कृत में दी गई हैं, आपका विकल्प होगा सही है। नैतिक अंकुश के बिना शक्ति मानव के लिए हितकर नहीं होती। इस उक्ति से संबंधित पाठ के लेखक हैं कौन है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यह पहले भी आ गया है। गुफाओं की चित्रकारी के वर्णन पर आधारित पाठ है, तो यह अजंता है, आप सभी लोग जानते हैं। अपनी विशेषताओं की कहानी अगली पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए मनुष्य ने जो उपाय किए उनका उल्लेख करना है। यहाँ पर का छूट गया है, उनका उल्लेख करना है। तो किसमें है? अजंता में चित्रकारी के माध्यम से वह अगली पीढ़ी तक अपनी विशेषताओं को पहुंचाना चाहते हैं, तो आपका अजंता है। भगवान बुद्ध की कथाओं पर आधारित जातक का उल्लेख का पाठ में किया गया है। भगवान बुद्ध की कथाओं पर आधारित जातक कथा का उल्लेख, ठीक है, यह कथा का उल्लेख किस पाठ में किया गया है? यहाँ पर किस पाठ में किया गया है? तो भारतीय संस्कृत क्या लिखें? पादिम चंदा और चांद पर आदमी, अजंता, तो यह अजंता में किया गया है, आपका विकल्प एक सही है। महात्मा बुद्ध, यशोधरा और राहुल के अनुपम चित्रण का वर्णन किस पाठ में हुआ है? बताओ। तो यह भारतीय संस्कृत, नरसिंह नारायण, ममता या अजंता, तो यह अजंता में हुआ है, आपका 4 विकल्प सही है। जहाँ बेरहमी है वहीं दया का भी समुद्र उमड़ पड़ा है, जहाँ पाप है वहाँ रहना का सोता, उक्ति से संबंधित क्या है? उक्ति से संबंधित पाठ के लेखक हैं कौन हैं? तो यह अजंता पाठ से है, तो अजंता पाठ के जो लेखक हैं भगवत शरण उपाध्याय जी हैं, आपका यह विकल्प सही है, भगवत शरण उपाध्याय। कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए हमारे YouTube चैनल के प्ले लिस्ट में कक्षा 10 के नाम से एक प्ले लिस्ट बना हुआ है, जहाँ पर जीवन परिचय दिया गया है। उसमें उन जीवन परिचय को आप तैयार कर लेते हैं तो आपका 5 नंबर एकदम फिक्स है, आप 5 नंबर पा सकते हैं और वह आसान भाषा में आप वहाँ से तैयार कर सकते हैं। धन्यवाद।